तो यार अब ना तुम्हारे जेई मेंस को लास्ट के 15 डेज के अराउंड बचे हुए हैं। ये वो टाइम है जहां पर तुमको ये सोचना है कि तुम कैसे अपने मार्क्स को मैक्सिमम बूस्ट कर सकते हो, एक अच्छा बूस्ट दे सकते हो। ये 15 दिन ऐसा समय होता है जहां पर कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा कर लेते हैं, मतलब 15 दिन में वो डट के पढ़ते हैं, अच्छा रिवीजन करते हैं, बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है। कुछ लोग होते हैं जो यार इतने लंबे से प्रिपेयर कर रहे होते हैं लेकिन घबरा जाते हैं लास्ट के मोमेंट पे और उनकी पूरी प्रिपरेशन खत्म हो जाती है, पेपर खराब जाता है, रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। लास्ट मौका है, इसके बाद जेई मींस अगले साल आएगा, तो इन 15 दिन में तुमको राइट कैश इन करना बहुत जरूरी है। आज मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूं 15 दिन 15 डेज की जो स्ट्रैटेजी होगी वो, और 15 ऐसे चैप्टर्स जो अगर तुमने इसमें से कुछ कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये नहीं करे तो जरूर से कर लेना। ये ऐसे 15 चैप्टर है जो तुमको आराम से 150 मार्क्स देंगे, मतलब हर एक चैप्टर का ऑलमोस्ट 10 8 से 12 नंबर का वेटेज होता है, तो इनको जरूर करके जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तुम्हारे लिए, बोल सकते हो कंप्लीट 15 डेज की एक स्ट्रैटेजी है कैसे कैसे तुमको मार्क्स बूस्ट करना है। मैं भी इस सिचुएशन में तुम्हारे जगह पर था कुछ साल पहले, 5 साल पहले, और मैं को भी बहुत ऐसा वो होता था, एंग्जाइटी होती थी, बस 15 दिन बचे पेपर को, क्या होगा, कैसा अटेम्प्ट आएगा, मेरे को कौन सी शिफ्ट मिलेगी, क्या मेरे को जो आता है वो चीज आएगी कि नहीं। इन 5 सालों का एक्सपीरियंस मिला करके मैंने इन चैप्टर्स को सेलेक्ट करा हुआ है, इस पे जरूर ध्यान देना। ज्यादा आज की वीडियो को मैं एडिट वगैरह नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास भी टाइम नहीं है और टाइम से तुमको ये वीडियो पहुंचा दूं ये कोशिश करूंगा मैं। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले बता देता हूँ जितने भी नोट्स मैं अपने तरफ से देता हूँ वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं देता हूं, तो तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन के टॉप पर है, वहां पर आकर के तुमको सारे नोट्स मिल जाएंगे। और सब्सक्राइब कर देना यार, बिकॉज मैं एकदम मतलब किसी भी चीज की मतलब तुमसे डिमांड नहीं करता हूं, बस चाह रहा हूं कि सब्सक्राइब कर दो। जितना भी कंटेंट मैं देता हूं फ्री में देता हूं, टेलीग्राम पे नोट्स वगैरह भी मैं फ्री पे दे रहा होता हूं, तो बस सब्सक्राइब कर दोगे काफी अच्छा लगेगा। चलो स्टार्ट करते वीडियो को, सीधा बात करते। जेईई मेन 2024 में 15 दिन बचे, कैसे कैसे चीजों को करना है पहले वो डिस्कस करूंगा, फिर बताऊंगा मैं 15 चैप्टर्स और तुमको 150 नंबर कैसे लाने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार मैंने ना 3 टाइप की कैटेगरी में चीजों को डिवाइड कर दिया। एक ऐसे बच्चा जिसका यार अभी 30 नंबर से भी कम आ रहा है, लिटरली मतलब उसके कुछ कुछ तुक्के से क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं या उसको 2-4 चैप्टर आता है, मतलब 30 नंबर से भी वो नीचे स्कोर कर रहा है। दूसरा ऐसा बच्चा जिस 80 नंबर से कम स्कोर कर रहा है, मतलब 50 60 65 नंबर तो उसके आ जाते हैं, मतलब उतना उसके बनता है, उतना उसको आता है पीसीएम मिला करके। एक ऐसा बच्चा जो 120 से कम है, यानी कि 90 100 110 के आसपास वो स्कोर कर रहा है। तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले मैंने एक रियलिटी चेक दे देता हूँ। जिस बच्चे का 30 से कम मार्क्स आ रहा है, देखो बहुत ज्यादा उम्मीद मत लगाओ कि 99% आ जाएगी, 15 दिन में 170-80 नंबर आ जाएंगे, नहीं आते हैं, इतना आसान नहीं है। जेईई मेंस का पेपर है, हाँ तुम मैक्सिमम पुश कर सकते हो, 70-80 मार्क्स तक पहुंच सकते हो सकता है कि तुम्हारी एक ऐसी कैटेगरी हो जो तुमको 80-90 मार्क्स पे भी कोई कॉलेज दिला दे, या हो सकता है इसका रैंक तुमको कहीं और हेल्प कर दे, किसी अदर एग्जाम को भी तुम देना जरूर और किसी कॉलेज में हेल्प कर दे, तो पुश जरूर कर सकते हो, गिव अप करने का कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हारे 80 से कम आ रहे तो तुम 130-140 मार्क्स तक बता रहे हो, 120 130 135 तक पुश मार सकते हो, उन चैप्टर्स को भी बताऊंगा। और अगर तुम्हारे 100-110 आ रहे तो तुम 150 प्लस आराम से जा सकते हो इन 15 डेज को, अगर राइट वे में अगर तुम यूटिलाइज करते हो तो। चलो कैसे कैसे कर सकते हैं भैया, सबसे पहले आ जाते हैं स्टेप नंबर 1 पे। स्टेप नंबर 1 बहुत सिंपल है। अब यार अगर तुम जेईई की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं कि 0/0 हो गए, नहीं, कुछ तो तुमने कर रखा होगा ना, हर पीसीएम में तुमको कुछ कुछ तो सब आता ही होगा, तभी तो तुम स्टूडेंट नंबर 2 और 3 हो गया, अगर या 1 पे भी हो गए मान लो, कुछ तो आता होगा। कंप्लीट द कंप्लीटेड सिलेबस, जो तुमने ऑलरेडी कर रखा है ना, जिसमें तुमको कॉन्फिडेंस आता है। जैसे मेरे को केमिस्ट्री में बहुत कॉन्फिडेंस आता था, ठीक है, मेरे को जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी वीक थी लेकिन बाकी बहुत कॉन्फिडेंस आता था। मेरे को मैथ्स के सर्टेन चैप्टर में बहुत कॉन्फिडेंस आता था, मेरे को फिजिक्स के मैकेनिक्स में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो ये तो तुमको खुद को ही पता होगा कि कौन से चैप्टर से तुमको लगता है हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, इसके चैप्टर क्वेश्चन मेरे को बनते हैं, उनको अच्छे से रिवाइज कर लो। पता है मैंने जब अपने जेईई के पेपर के एग्जाम हॉल में बैठा था तो एक चीज रियलाइज किया था, जिसको मैंने बार बार पढ़ा था, जो मुझे पसंद था वो आराम से बना था उस दिन, और जिसको मैं प्रिपरेशन के टाइम पे स्ट्रगल कर रहा था वो वहां पर भी स्ट्रगल कर रहा था। तो जो आता है पहले उसको रिटेन कर लो, पता चला जो नंबर आने वाले वो भी नहीं आएगा, तो ये कर लेना, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स तुम यहीं से लेकर के जाओगे, जो अभी तुमको आता है एटलीस्ट। मान लो कि जैसे मैं स्टूडेंट 1 की बात करता कि भाई उसके 80 नंबर मान लो आ रहे हैं, 70-75, तो 70-75 रिटेन पहले करना जरूरी है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 ये सिंपल सा तुम्हारा रहेगा। अब आ जाते हैं भैया स्टेप नंबर 2 पे। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 चैप्टर ऑफ पीसीएम तुम्हारे होने चाहिए। मैं 15 से 16 चैप्टर बताने वाला हूँ पीसीएम को मिला करके। अगर तुमने इन 15 चैप्टर्स में से चैप्टर सारे कर लिए बहुत अच्छी बात है, अगर 15 में से तुम्हारे कुछ छूटे हुए तो उसको कर लेना वन शॉट से, और फिर कैसे करना है वो मैं बता देता हूं, ठीक है। उसको कर जरूर लेना क्योंकि वहां से क्वेश्चन इजी और अच्छा फंसता है, उसको छोड़ने जैसा नहीं है। तो वही 15 चैप्टर ऑफ पीसीएम तुमको वन शॉट से करने हैं, चाहे तुम लॉन्ग वन शॉट लो 8-9 घंटे का, या फिर 3-4 घंटे के वन शॉट से अच्छे अच्छे थ्योरी कर लो। लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, उसके बाद कुछ नहीं करना है, सिंपल साफ सुथरा सच बता रहा हूँ, वन शॉट से थ्योरी करो, लिख लिख के, साथ में टीचर के क्या क्या बोल रहा है थोड़ा समझ समझ के लिखना, मतलब नोट्स बनाने नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा हाथ चलते रहेगा तो चीजें याद रहती है। लास्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा तो सॉल्यूशन देखो, समझो अच्छा ऐसे बनाना था, मैंने ये गलती की, बस इतना ही टाइम है हमारे पास। और आ जाओ शॉर्ट नोट्स रिवीजन पे।
तुमने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, बहुत अच्छी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स। मेरे को अगर मैं बोलता हूं केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में अगर मेरा फुल आया था शॉर्ट नोट्स की वजह से आया था, फिजिकल केमिस्ट्री में अगर फॉर्मुला वाइज अगर क्वेश्चन थे तो फुल आया था तो शॉर्ट नोट्स की वजह से आया था, क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था। अब तुम्हारे पास समय कम है तो तुम बने बनाए शॉर्ट नोट्स को यूज कर सकते हो। तो मैं तुमको एक रिकमेंडेशन दूंगा, रेंशो की तरफ से आता है अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स है, बहुत ज्यादा अच्छे शॉर्ट नोट्स है, देख सकते हो सुंदर है। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी तुमको तीनों फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के सुंदर नोट्स मिल जाते हैं। ये देख सकते हो जैसे सेट्स का, ये मेरे पास एक छोटा सा पीडीएफ है, इतना साफ सुथरा लिखा है ना कि तुम इसको डेली रिवाइज कर लोगे ना तो भी बहुत अच्छा कर पाओगे। अलग अलग सब लोग इसको रिकमेंड कर रहे होते हैं और जनवरी में यार सब बहुत लोगों ने इसको यूज करके यार बहुत अच्छा रैंक लाया। और मैं बता रहा हूँ यार सच, मेरा विश्वास कर लो, शॉर्ट नोट से वाकई चीजें रिटेंशन होती है। खाली जब बैठे हो तो बस ऐसे फॉर्मूलाज को रिवाइज करते जाओ, ठीक है। तो ये जैसे मैथ्स का हो गया, मैथ्स का यहाँ पर जैसे ग्राफ वाफ भी दिया, अगर तुमको सारे ग्राफ एक जगह पर लिखने हैं, सारे फॉर्मूला, तो सब इसमें मिल जाता है, ठीक है। सेम अगर मैं फिजिक्स पे आ जाऊं तो एनएलएम का जैसे ये मेरे पास एक छोटा सा पीडीएफ है, ठीक है। इसका मैं वैसे बता देता हूँ, बाइंग लिंक्स तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुम जाकर के अगर लेना चाहो तो ले लेना, मैं तो रिकमेंड करूंगा ले लेना, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री देखो, थर्मोडायनेमिक्स सारे प्रोसेस वॉसेस जितने डेफिनेशन टर्म्स, फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स है क्या, फॉर्मूला ही है। तो देखो इतना भी करके जाते हो ना, मतलब चैप्टर अगर तुमने नहीं भी किया है तो एटलीस्ट ये करके चले जाओ, सारे वर्क डन के ग्राफ्स हैं, वर्क डन के फॉर्मूला है, डेल्टा यू डेल्टा जी के, बस है ना। सॉल्ट एनालिसिस जैसे हमने नहीं किया है, कहां से करें, तो बस ये देखो 4-5 पेज का ये सॉल्ट एनालिसिस का इतना सा पार्ट है, समझ रहे हो। तो ऐसे तुमको सारे चैप्टर्स के मिलेंगे, तो पीसीएम तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेकआउट कर सकते हो। वापस आ जाते हैं हम जहां पर थे, ठीक है। स्टेप नंबर 3, अब लाइट मॉक टेस्टिंग करना है तुमको लास्ट वीक में, ठीक है। अगर भैया तुम्हारे ठीक है 110 120 आ रहे थे ना तो तुम थोड़ी मॉक टेस्टिंग कर सकते हो, लेकिन अगर तुम स्टूडेंट 1 और 2 की कैटेगरी में हो ना, मॉक टेस्टिंग को अभी अवॉइड करो। लास्ट के 4-5 दिनों में 1-2 टेस्ट देकर के चले जाना, जिससे फील आ जाएगी। ज्यादा मॉक टेस्टिंग जो बाजार में चल रहे हैं ना, मेरा टेस्ट पेपर, मेरा ये, मेरा वेबसाइट, उसके चक्कर में मत पड़ो। चलो आ जाते हैं सीधा चैप्टर के ऊपर। तो मैंने बता दिया, तुमने जितना करा है पहले उसको रिटेंशन लो, है ना, रिवीजन करो, रेंशो का मटेरियल यूज कर सकते हो शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए। उसके बाद अगर मैं जो 15 चैप्टर बताने वाला हूं उसमें से कोई नहीं करे तो करो थ्योरी प्लस प्रीवियस क्वेश्चन प्लस शॉर्ट नोट्स, ठीक है। बस इतना करके जाना और लास्ट में थोड़ा मॉक टेस्ट कर लेना। आ जाते देखो 15 अल्ट्रा हाई यील्ड चैप्टर्स जो तुमको करनी है। फिजिक्स में सबसे पहले आ जाता है मॉडर्न फिजिक्स, तुमको पता है थोड़ा 2-3 चैप्टर का मिला करके, बट वो मॉडर्न फिजिक्स तुमको एक जगह पे मिल जाता है यूट्यूब पे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि केमिस्ट्री में भी काम आ रहा होता है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर साथ में क्यों लिखे भैया, कि कैपेसिटर बहुत छोटा सा और 2-3 क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखा एक शिफ्ट में। एरर्स, ईएमआई एंड सेमीकंडक्टर, मैंने 3 छोटे चैप्टर को एक जगह पे लिख दिया, यहां से एक क्वेश्चन आएगा, यहां से एक क्वेश्चन आएगा, यहां से एक क्वेश्चन आएगा, 2-2 पेज के 3-3 पेज के तीनों चैप्टर है। मैग्नेटिज्म और एसी, बस ठीक है, इतना तो जरूर करना। अगर तुमने फिजिक्स में इससे ऊपर कर रखा है अच्छे से तो उसको रिटेंशन ले लेना, और इनमें से कोई चैप्टर नहीं करा तो वन शॉट से कर लो, थोड़ा 3-4 घंटे के वन शॉट से कर लो, ये करो। केमिस्ट्री की बात करते हैं, जीओसी करना ही है, एटलीस्ट कम से कम सारे कंपैरिजन देख लेना, एसिड बेस की, कार्बोकेटाइन और इफेक्ट सारे कर लेना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लंबा लगता है पर है नहीं, बोर्ड्स लेवल का भी अगर लेक्चर देख लोगे ना तो हो सकता है तुम्हारे जेईई मेंस का पेपर में बन जाए। केमिकल बॉन्डिंग पूरा नहीं कर पाओगे तो डाइपोल मोमेंट कर लो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कर लो, और तुम्हारा वो कर लो, वेस्टबर्ग थ्योरी कर लो। अगर तुम डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हो ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की, तो वो भी मैंने चैनल में रिसेंट 1-2 हफ्ते में तीनों की वीडियो डाली हुई है कि कितना कितना पढ़ना है, तो वो भी तुम मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नॉस्ट इक्वेशन, तुम्हारा ये तुम्हारा फैराडेज लॉ और कंडक्टेंस, इन तीनों को पार्ट को जरूर करके जाना। एटॉमिक स्ट्रक्चर प्लीज मत छोड़ो, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, तो ये तुमको तो मॉडर्न फिजिक्स से भी तुम रिलेट कर पाओगे। लास्ट आते हैं केमिकल काइनेटिक्स, बेसिक रेट देखना, अगर लिख लो, रेट कैसे लिखते हैं वो देख लो, रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ऑर्डर क्या होता है, फिर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और आर्हीनियस करके चले जाना। मैथ्स पे आ जाते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट करना ही करना है, वेक्टर करना ही है, वेक्टर कर रहे तो 3D भी ट्राई कर लेना, कुछ जो मतलब वो वाले क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन में चले आ रहे हैं। लिमिट्स कर लेना, वो मत करना, लिमिट्स के साथ कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी मत करना, भी फंक्शंस भी मत करना, लिमिट्स पहले सेट्स एंड रिलेशन कर लेना और लिमिट कर लेना। उससे स्टैटिस्टिक्स कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर वेटेज वाइज तो नहीं था बट मेरा मन किया यहाँ पर लिखने का जरूरी था। एरिया अंडर द कर्व जरूर करो, बेसिक इंटीग्रेशन आते हैं तो अपर माइनस लोअर वाले क्वेश्चन फंसते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजेनियस और लीनियर करके चले जाना। ये वाला पार्ट करना चाहो तो कर सकते हो, वरना उतना काफी है। पीएनसी पहले करना, और प्रोबेबिलिटी मेरा ये फेवरेट था, पता नहीं मेरे से आसानी से बनता था तो मैं हमेशा इसको लिस्ट में रखता हूँ, क्योंकि पीएनसी में हम थोड़ा वो समझ रहे होते हैं ना, रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं, तो थोड़ा प्रोबेबिलिटी में भी फिर वो आसान पड़ता है। तो ये इतना तुमको करना है। अगेन जैसे कि मैंने बोल दिया, सारे नोट्स मटेरियल तुमको फ्री ऑन टेलीग्राम मिलेंगे, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में है। कैसे करना है, कहां से करना है, सब मैंने बता दिया, और शॉर्ट नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी डाउट हो तो बताओ कि भैया इस चीज पे आप लास्ट मोमेंट पे हेल्प कर दो, तो कमेंट में बोलोगे तो मैं डेफिनेटली करता हूं। सकता है रिप्लाई नहीं कर पाता हूं तो मैं कर देता हूं, मतलब समझ लो ना। चलो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।